वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर 6, क्या नाम है? ट्राइंगल्स। बताओ भाई क्या होते हैं ट्राइंगल्स? जिसकी 3 साइड्स हो। इज इट अ ट्राइंगल? 3 साइड्स हैं, 180 डिग्री हो। क्या 180 डिग्री हो? तीनों साइड का सम, साइड्स का सम 180 डिग्री हो सकता है। 3 साइड जुड़ी हुई हो। 3 साइड जुड़ी हुई हो। कैसे जुड़ी हुई हो? प्रॉपर क्या बोलते हैं, तीनों एक साथ क्लोज। बोलो बोलो। नाउ वी आर लर्निंग द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की एक भाषा होती है, ज्योमेट्री का एक तरीका होता है। एक चीज़ आपसे बड़ी एक्सपेक्टेड है, क्या? कि आप प्रिसाइज हो। क्या हो? प्रिसाइज। प्रिसाइज मतलब क्या होता है? टू द पॉइंट हो। क्या हो? टू द पॉइंट। जो कहना है उस बात को पूरा कहा जाए और छोटे तरीके से कहा जाए। अब बताओ व्हाट इज ट्राइंगल? आप बात कह रहे हैं, अधूरी अधूरी कह रहे हैं। 3 साइड्स हैं, 3 साइड से घिरी हुई। क्या? 3 साइड से घिरी हुई, एनक्लोज्ड। एनक्लोज्ड कोई भी हमारे पास ये आकृति है, 3 साइड्स कैसी हो? स्ट्रेट लाइन्स हो, कर्व्ड लाइन्स ना हो। 3 स्ट्रेट लाइन से जो एनक्लोज्ड फिगर हमारे पास आता है उसका नाम क्या है? ट्राइंगल। समझ में आया? ठीक। फिर हम लोगों ने ट्राइंगल के अलावा और क्या समझा है? एंगल को समझा है। याद है एंगल? एंगल्स कितने प्रकार के होते हैं? एक अपने पास 90 डिग्री से कम, इसका नाम होता है अक्यूट एंगल ट्राइंगल। सॉरी नॉट ट्राइंगल, अक्यूट एंगल। ठीक, इसके आगे मैं पूछने वाली थी पर मैंने बोल दिया। फिर उसके बाद 90 डिग्री को क्या बोलते हैं? राइट एंगल। और उसके बाद अगर 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, हाँ यस, इसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, तो इसको बोलते हैं राइट एंगल। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। इसके आगे भी वैसे आप जानते हैं, लेकिन हमें ट्रायंगल में चूंकि काम नहीं आएगा तो इस 180 डिग्री वाले को क्या बोलते हैं? एंगल को स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। और अगर 180 डिग्री से बड़ा हो, है ना, 180 डिग्री से बड़ा हो, 360 डिग्री से छोटा हो, इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। बिल्कुल सही। ठीक, तो हमने ट्रायंगल्स को 3 आधार पर बांटा था जब हम एंगल्स के हिसाब से बांट रहे थे। एक तो क्या था हमारे पास? अक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक था हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल और एक था हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। याद आया? ये हमने 6th में सीखा था। ठीक, अच्छा, और हमने किस तरीके से बांटा है? हाँ, फिर हमने, अरे वाह, फिर हमने बांटा है जो साइड्स हैं उनके आधार पर। अगर तीनों साइड्स बराबर हैं, तीनों साइड्स क्या है? बराबर हैं, तो इसका क्या नाम था? इक्विलेटरल। इक्वी मतलब बराबर हो, है ना। लेटरल, देखना स्पेलिंग गलत ना हो, है ना। कुछ गड़बड़ लिख रही हूँ तो बोलते जाना, ठीक है, कई बार मेरे को दिखता नहीं। इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसके बाद अगर हमारे पास 2 साइड्स बराबर हो तो क्या नाम दिया था? आइसोसेलेस। ठीक है, और अगर तीनों साइड्स एकदम अलग अलग उनकी डायमेंशन हो तब उसका क्या नाम था? स्केलेन। स्केलेन ट्रायंगल। ठीक, समझ में आ गया? याद आ गया? याद आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर हमने ट्रायंगल्स की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी थी। ठीक है, पढ़ी थी। तो जैसे इन्होंने कुछ बोला था अभी, है ना, फिर वो गड़बड़ हो गया था इसलिए हमने छोड़ दिया। इनको कौन सा एंगल बोलते हैं? ये है ट्रायंगल के इंटरनल एंगल्स। कौन सा एंगल्स? इंटरनल एंगल्स। ये बात ध्यान रहे। अच्छा, अब पूछोगे मैम इंटरनल एंगल आपने बताया तो जरा एक्सटर्नल भी बता दीजिए। तो हम बता देते हैं आपको। जैसे अगर हमारा ये इस लाइन के आधार पर ये दोनों के बीच में जो एंगल है इसको हमने इंटरनल एंगल बोला है, तो इसमें से एक लाइन को हमने इस तरीके से बढ़ाया तो इस वाले एंगल का नाम होता है एक्सटर्नल एंगल। इस लाइन को ऐसे आगे बढ़ा दिया तो ये क्या हो गया इसका? इसको इस तरीके से आगे बढ़ा दिया तो, पकड़ में आई बात? ठीक, ये सब बातें ध्यान रखिएगा। तो इंटरनल एंगल्स के बारे में अब बात करते हैं। इंटरनल एंगल से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी हम समझते थे। क्या समझते थे? दैट सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल्स या ऑल 3 इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज
सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अगर इसका एक एंगल x है, ये y है और ये z है, ये z है, तो इंटरनल एंगल सम प्रॉपर्टी, नाम याद रखिए, इंटरनल एंगल सम प्रॉपर्टी, मतलब इंटरनल एंगल को, सभी इंटरनल एंगल्स को जोड़ दिया जाए, किसके, किसी ट्राइंगल के, किसी भी ट्राइंगल के, चाहे वो अक्यूट एंगल हो, चाहे ऑब्ट्यूस एंगल हो, चाहे राइट एंगल हो, या चाहे इक्विलेटरल के हिसाब से हो, चाहे आइसोसेलेस हो, चाहे स्केलेन हो, किसी भी प्रकार का अगर ट्राइंगल है तो उन सभी के अगर हमने इंटरनल एंगल को, नॉट द एक्सटर्नल एंगल्स, उनको जोड़ा तो कितना आया, ठीक। ये मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा रही हूँ, ठीक है। तो यह हमने फिफ्थ सिक्स्थ वाले से शुरू किया है, अभी हम फिफ्थ का रिवीजन कर चुके, सिक्स्थ का कर चुके, सेवेंथ का कर चुके, ठीक। अब देखो, अब आपने एट्थ में कुछ पढ़ा था, नाइन्थ में कुछ पढ़ा था, उसको भी रिवाइज करा देती हूँ, अगर आपको याद हो तो ठीक है, ना याद हो तो कोई बात नहीं, ठीक है, फिर से पढ़ाऊँगी। अच्छा, ये बताओ, इसके अलावा ट्रायंगल्स में आपने क्या चीज़ें, कौन सी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी? हाँ, अरे वाह, वेरी गुड। हाँ, यस, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड, ठीक बात है, सही बात है। चलो, तो तुम लोगों ने काफ़ी कुछ अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है, उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत याद भी आ जाएगा जब मैं बताऊंगी। तो चलो थोड़ी सी वैसे इन जनरल की बात कर लेते हैं, ठीक है। एक चीज़ होती है सेम और एक चीज़ होती है सिमिलर। क्या? एक चीज़ होती है सेम और एक चीज़ होती है सिमिलर। सेम मतलब, और सेम और सिमिलर एक ही है कि इसमें कुछ अंतर है? अंतर है। सेम मतलब हाँ, बिल्कुल एक जैसा, बहुत बढ़िया, ठीक। और सिमिलर मतलब मिलता जुलता है। अरे वाह, तो पढ़ लिया आप लोग, तो बहुत होशियार है, फिर तो बात खत्म हो गई। मिलती जुलती कुछ आकृति है ना। यहाँ पर चूंकि फिगर्स की बात कर रहे हैं, फिगर्स में भी किसकी बात कर रहे हैं? ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं। तो एक होते हैं जो बिल्कुल सेम टू सेम है ना, एकदम एक जैसे, और एक होते हैं जो सिमिलर हैं, एक जैसे नहीं है लेकिन फिर भी मिलते जुलते हैं, है ना। तो फिगर्स को हमने दो हिस्सों में बांटा, सेम और सिमिलर। सेम के लिए इसको आपने क्लास 9th में पढ़ा, इसको आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप इसको 10th में पढ़ें, ठीक। सेम और सिमिलर, जो सेम ट्रायंगल्स है उसको आपने इस नाम से पढ़ा था, क्या? कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस मतलब सब कुछ एक बराबर, सब कुछ एक जैसा, ठीक। तो जैसे कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता था, उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता था। इज इट रिकॉर्डिंग? ठीक। तो कॉन्ग्रुएंस मतलब होता है कोई भी चीज़ है ना, उसके सारे साइड्स और सारे एंगल्स बराबर होने चाहिए। सारे साइड्स और सारे एंगल एक जैसे होंगे तो क्या होगा? आपको याद है हर्षिता, आपको याद है मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था पार्ले जी के बिस्किट का? आपने मेरे से पढ़ा था कॉन्ग्रुएंस? नहीं पढ़ा था, ओके। जिसको भी मैंने पढ़ाया, मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे पार्ले जी के बिस्किट सारे के सारे एक पूरी गड्डी लग जाती है। कैसे लग जाती है? सबके जो ब्रेथ और सबके लेंथ है ना, यहाँ तक कि डिज़ाइन भी सब क्या है, बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम है कि नहीं है, ठीक। जैसे ब्लेड के पैकेट में ब्लेड्स निकलते हैं ना, ब्लेड्स एक के ऊपर एक सजाते जाओ तो सारे के सारे कैसे हैं? एक जैसे, है ना। कोई भी बिस्किट्स के बारे में आप सोचोगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छा हाँ ये सब एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, ठीक है। जो भी चीज़ मोल्ड में डाल के, सांचे में डाल के बनाई जाती है, वो सब कैसी हो जाती है? कॉन्ग्रुएंट, एक जैसी हो जाती है, ठीक। तो कॉन्ग्रुएंस का मतलब बिल्कुल एक जैसा, ठीक है। तो फिगर्स के बारे में अगर बात करें, अब फिगर्स में भी किसके केस में पढ़ रहे हो आप तो पढ़ रहे हो फिलहाल ट्रायंगल्स के केस में। तो सिमिलर में क्या है, सॉरी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के केस में क्या था? ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स। अगर सारे साइड भी सेम टू सेम हो गए, सारे एंगल भी सेम टू सेम हो गए, तो क्या हो जाता था? वो पूरा का पूरा ट्रायंगल सेम टू सेम हो जाता था। और ऐसे दो ट्रायंगल्स को हम क्या बोलते थे? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। वेरी गुड। फिर आपने 9th में पढ़ा था कि क्या कम से कम, क्या कम से कम, व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल, व्हाट इज द लीस्ट थिंग, है ना, वो कम से कम क्या चीज़ें हैं जो बराबर हो जाएं तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मतलब कम से कम कौन सी चीज़ें बराबर हो जाएं?
तो फिर दो ट्रायंगल बराबर हो जाएंगे। इस बात को पकड़िएगा, ठीक है। इसको आपने थ्योरम का नाम दिया था, इसको आपने कुछ कहा था कि ये आप ASA, SAS, SSS कुछ कर रहे थे, कुछ याद आ रहा है? ठीक, याद आ रहा है। चलो मैं आपको वो दिखाती हूँ, ठीक है, क्योंकि आप तीनों ने मुझसे नहीं पढ़ा है अभी, इसको तो मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाती हूँ, शायद आपके दिमाग में ये बात ना हो, तो इस बात को पकड़ने की थोड़ा कोशिश करिएगा, ठीक है, कि वो कॉन्ग्रुएंस के जो हमारे पास रूल्स थे वो किस प्रकार से आए थे, ठीक है। SSS रूल, SAS रूल, ऐसे नाम दिए थे ना आपने। चलो तो मैं आपको बताती हूँ, हमारे पास कोई दो ट्रायंगल बनाने हैं जो क्या हो, सेम टू सेम हो। कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम टू सेम, सेम टू सेम मतलब सारे एंगल बराबर, सारी साइड्स बराबर। तो देखो मैंने कहा एक साइड खींची, है ना, और हमें कम से कम कितनी चीज़ें हम बराबर कर दें कि वो अपने आप बाकी का बराबर हो जाए, इसको बोलते हैं रूल, ठीक है। तो जैसे हमने कहा ये 5 सेंटीमीटर की खींची, दूसरी भी कितनी खींच लो, 5 सेंटीमीटर की। फिर हमने कहा ये हो गई एक साइड, ठीक। फिर हमने कहा इस वाले पॉइंट पे, जैसे मान लो हमने कहा ये AB है और इसको मान लिया हमने ये PQ है ना, करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास स्टार्टिंग वाला पॉइंट है वहाँ पे 45 डिग्री का एक एंगल खींचो, 45 डिग्री का, कितना, 45 डिग्री का। और फिर यहाँ पर भी कितने का खींचो, 45 डिग्री का। फिर हमने कहा 5 ये 45 डिग्री पे एक लाइन खींचो इस पॉइंट पर, और इस लाइन को कितना बड़ा कर दो, इस लाइन को कर दो 5 सेंटीमीटर, इस लाइन को कर दो 5 सेंटीमीटर, और इस लाइन को भी इसके करस्पॉन्डिंग क्या कर दो, 5 सेंटीमीटर। अब तुम मुझे ये बताओ, ये क्या है, एक साइड है, साइड के बाजू में एंगल है, और ये भी एक साइड है, साइड एंगल साइड, एक साइड एंगल और साइड। अगर ये तीन चीज़ें हमने बराबर कर दी, अगर ये तीन चीज़ें बराबर कर दी तो अभी बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है हूबहू। अब मुझे बताओ कि क्या ये और ये इसके बीच की जो डिस्टेंस जब तुम बनाओगे, है ना, जो बनाओगे तो सेम टू सेम निकलेगी कि नहीं निकलेगी? और अगर ऐसा हो गया कि ये साइड के बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये एंगल बराबर है, तो ऑटोमेटिकली क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल नहीं, देख के लग रहा है कि बराबर होना ही पड़ेगा, इसको भी बराबर होना ही पड़ेगा। तो जिसको आप रूल्स के नाम पे रट रहे थे ना, वो कॉमन सेंस है। और कॉमन सेंस कितना, इतना सा कॉमन सेंस है कि कितनी मिनिमम चीज़ें बराबर कर दी जाएं कि अपने आप बाकी की बची हुई चीज़ें बराबर हो जाएं। तो जब आप कह रहे हो SAS रूल, मतलब एक साइड, दो साइड्स और उनके बीच का एंगल, अगर इतना चीज़ फिक्स है तो इसका मतलब क्या हो गया, बाकी सब भी फिक्स हो गया। इसी तरीके से ASA है ना, दो एंगल्स की बात करते हैं, ASA याद है, इसको हमने कौन सा कॉन्ग्रुएंस बोला, SAS कॉन्ग्रुएंस, ठीक। अब मैं आपको ASA, बाकी आप RHS वगैरह आप खुद बना के देखिएगा। एक राइट एंगल फिक्स हो गया, एक हाइपोटेन्यूज फिक्स हो गया, एक साइड फिक्स हो गया, फिर से क्या फिक्स हो गया, आप सोचिएगा इसको, ठीक है। ये आपको भी काम छोड़ दूंगी आपको करने के लिए। एंगल साइड एंगल देखिए, एक एंगल फिर साइड और एंगल, देखो फिक्स करते हैं। एक साइड है, उसको उसके दोनों किनारे पे कितने एंगल बन रहे हैं, ठीक है। ये साइड मान लो हमने कहा ये है हमारे पास 6 सेंटीमीटर की साइड है, कितने सेंटीमीटर की, 6 सेंटीमीटर की साइड है, ठीक। दोनों साइड्स बराबर है, ठीक। एक पे हमने कहा यहाँ पर हमने बना दिया 45 डिग्री का एंगल, और यहाँ हम बनाने वाले हैं मान लो लेट्स से 80 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का एंगल, 80 डिग्री का एंगल, ठीक है। एंगल कितने का बना दिया, 80 डिग्री का एंगल। फिर ये लेंथ सेम है, फिर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने 45 डिग्री खींचा, है ना, और फिर हमने यहाँ पर कहा कि यहाँ पर हम बनाएंगे 80 डिग्री। एकदम एक जैसे बने नहीं है यहाँ पर आप कल्पना करिएगा, ठीक है, ठीक है, कोशिश करते हैं बनाने की, ठीक। तो एक 45 डिग्री और ये 80 डिग्री। अब तुम मुझे बताओ, अगर सेम लेंथ पे तुमने दो ऐसे एंगल बनाए तो क्या वो सेम पॉइंट पे नहीं काटेंगे? सेम पॉइंट पे मतलब इसकी लेंथ और इसकी लेंथ क्या सेम नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। तो आपने ध्यान से देखा, ये ASA इतनी 3 मिनिमम चीज़ें फिक्स कर देने से क्या हो गया, पूरा का पूरा ट्रायंगल अपने आप फिक्स हो गया, सेम टू सेम हो गया। बात पकड़ में आई है ना। तो इतनी, ये जो रूल्स हैं, ये रूल्स क्या कह रहे हैं, रूल्स वो मिनिमम चीज़ें हैं जितनी चीज़ें फिक्स कर देने से बाकी का पूरा ट्रायंगल अब अपने आप क्या हो गया, वो अब कुछ हो ही नहीं सकता उसमें, उसके आगे, ठीक। उसके अंदर उसके बाद कह रहे हैं नापने जोखने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद सब अपने आप ही सेम टू सेम निकलेगा। बात पकड़ में आ गई। अब आप RHS कॉन्ग्रुएंस को अपने आप प्रूव कर लीजिएगा।
तो इसी साथ आपका 9th का रिवीजन हो गया। जिनको तब ट्रायंगल तभी समझ में आया था, इतना डीप में नहीं समझ में आया था। ठीक, चलो ठीक है, तो अब मैं इसको यहीं छोड़ रही हूँ। ठीक है, 9th की चीज़ें अपन बहुत कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और लेकिन अभी आपको ये पकड़ में आ गया तो मुझे लगता है कि आप आगे के क्वेश्चंस आपसे होंगे। ठीक है, आराम से। चलो अब हम लोग जंप मारते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स पे। ठीक, तो मैंने आपको 6, 7, 8, 9 का पढ़ा दिया, अब मैं 10th का पढ़ाती हूँ। लेकिन 10th जो है ना, इसमें सब कुछ कंसोलिडेटेड है। क्या है कंसोलिडेटेड? कंसोलिडेटेड मतलब क्या है? कंसोलिडेशन का मतलब है कि अब आपके पास जो भी आप मतलब अभी पढ़ रहे हो उसमें बहुत कुछ पीछे का अप्लाई होने वाला है। देखिए, एप्लीकेशन किया जाए। ठीक है, करें एप्लीकेशन। ठीक, आप सभी को ग्राफ बनाना आता है? ठीक, तो आपको याद है जब आप ग्राफ बनाते थे किसी भी चीज़ का, आपने मान लो ग्राफ बनाना है। ठीक है, जैसे बार ग्राफ बनाते थे, याद है बार ग्राफ बनाते थे डेटा हैंडलिंग में, कुछ ग्राफ बनाए या कुछ बनाते थे, इस तरीके से बार ग्राफ बनाते थे। तो मान लो पॉपुलेशन है कुछ 20 लाख। ठीक, और आप उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करते थे कुछ 20 से पता चला। ठीक है, तो ऐसा कैसे कर देते थे कि 20 लाख को यहाँ पर 20 खानों से रिप्रेजेंट कर देते थे? उसके लिए क्या करते थे आप? उसके लिए यहाँ पर लिखते थे कुछ स्केल। याद आया? स्केल 1 यूनिट इक्वल टू 1 लाख। याद आया? ठीक, तो 20 लाख का रिप्रेजेंटेशन ऐसे हो जाता है। ठीक है, अभी ध्यान देते जाइएगा यहाँ पर मैं कहाँ पर चीज़ को पहुँचाने वाली हूँ। जैसे कोई घर बनता है, ठीक है, तो घर का नक्शा बनाता है कौन? इंजीनियर, आर्किटेक्ट। ठीक, नक्शा बना के देता है। नक्शा कितना बड़ा बनाता है? इतना बड़ा बनाता है। बनाता है कि नहीं बनाता है? और घर कितना बड़ा बनता है? घर बहुत बड़ा बनता है। ठीक, तो जैसे उसने बना दिया, ये यहाँ पर रहेगा हॉल, है ना, इतना बड़ा हॉल है ना। फिर उसने कहा हॉल के यहाँ पर बाजू में इतना बड़ा किचन रहेगा, और यहाँ से सटा हुआ ये डाइनिंग एरिया रहेगा, और यहाँ पर बाथरूम रहेगा, यहाँ पर वॉशिंग एरिया रहेगा, और यहाँ से दूसरा बाथरूम अटैच है, यहाँ से एक कमरा रहेगा बड़ा। ऐसा ऐसा बनाता चला जाता है, बनाता ही नहीं। जितना बड़ा नक्शा होता है, जितना बड़ा मैप होता है, क्या उतना ही बड़ा घर बनाया जाता है? जैसे मान लो यहाँ पर ये मान लो 20 सेंटीमीटर का खींचा गया है। ठीक, तो क्या 20 सेंटीमीटर का ही तुम्हारा हॉल बनेगा? कितने का बनेगा? हो सकता है उसने कहा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू लेट्स से 2 फीट। ठीक है, 2 फीट। तब अब क्या होगा? 20 सेंटीमीटर का अगर इसने खींचा तो तुम क्या कर लोगे? इसको मल्टीप्लाई करोगे। 1 सेंटीमीटर की जगह क्या रख दोगे? 2 फीट, मतलब 40 फीट का क्या है? हॉल है। पकड़ में आई बात? 40 फीट का हॉल बनाना है। ये बात पकड़ में आई? इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्केलिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं? स्केलिंग फैक्टर। फैक्टर मतलब गुणांक, है ना, याद है? गुणांक, फैक्टर, कोएफिशिएंट। तो जितना बड़ा कोई ये छोटी चीज़ है। अब लेकिन ये बताओ, तुम्हारा हाउस और ये जो हाउस का मैप और तुम्हारा घर का जो नक्शा है, जिस तरीके से घर बना है, क्या ये सिमिलर है कि नहीं है? सिमिलर है, पर क्या सेम टू सेम है? सेम टू सेम नहीं। अरे वाह, अब तो कुछ बचा ही नहीं। स्केलिंग फैक्टर भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, सिमिलर समझ में आ गया। अब मुझे बताओ क्या क्या और चीज़ें सिमिलर होती हैं? बिल्कुल कॉमन सेंस है, पूरी मैथ्स कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस से जितनी चीज़ें आप समझ सकते हो ना, कॉमन सेंस से जितनी चीज़ें समझ सकते हो, उनको नापने जोखने का तरीका है गणित। बस गणित, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे हमारे पास ये 2 सर्कल, दोनों सर्कल है, क्या सेम है? क्या सिमिलर है? ठीक, दोनों ट्रायंगल है, सेम है, सिमिलर है। कुछ लोगों को लग रहा नहीं है। ठीक कह रहे हैं आप, सिमिलर नहीं है ये, अलग है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल तो है, लेकिन फिर भी कुछ एक जैसे नहीं है। बात पकड़ में आई? ठीक, चलो
अब इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि मैं तो आपको पूरी किताब पढ़ के भी सुनाने वाली हूँ, ठीक है। और आपके साथ क्या डिस्कशन कर लें, और क्या डिस्कशन करना है, कुछ और डिस्कशन नहीं करना है, बस हो गया चैप्टर, एक्सरसाइज 1 खत्म। और दिखाएं थोड़ी चीज़ें और देखेंगे, ठीक। अच्छा अब देखना, अभी ध्यान से देखना। तो तुमने जैसे ट्रायंगल वाले केस में बता दिया था कि वो मैम एंगल सेम टू सेम नहीं लग रहा है। अनामिका ध्यान सुनिए बेटा, है ना। आपने कहा वो मैम सेम टू सेम नहीं लग रहे एंगल, लेकिन चलो इस केस में देखो, बताओ। कॉमन सेंस पहले लगाना है, पढ़ना बाद में। ये सीधी लाइन है, सीधी लाइन है भाई, इसको मान लेना सीधी है ना। और ये थोड़ा अच्छा बना दें, और अच्छा। देखो दिख रहा है, पूरा क्लियर दिख रहा है, सारे एंगल सेम टू सेम है। अब बताओ क्या ये सिमिलर है? नो। तो आपको अंदर से कुछ आवाज आ रही है कि सिमिलर नहीं है, ठीक है। अब बताओ ये सिमिलर क्यों नहीं है? एकदम सही। चलो तो आपको अंदर से देखो पता लग जा रहा है कि क्या सिमिलर है और क्या सिमिलर नहीं है, ठीक है। अब इसकी जो गणित की डेफिनेशन है वो भी बता ही दूं क्या? बता दे, ठीक है। देखो ये तो दोनों सेम टू सेम है ना इस वाले केस में, लेकिन इसमें क्या हो गया, ये बढ़ गई, कुछ बढ़ गया और कुछ नहीं बढ़ा तो गड़बड़ है। जैसे नक्शे में एक, मान लो एक हॉल को तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, स्केल कर दिया, लेकिन दीवार के साइज को हमने स्केल नहीं किया, तो गड़बड़ हो जाएगी कि नहीं गड़बड़ हो जाएगी। मतलब कोई भी अगर आकृति, कोई भी हमारे पास फिगर है, उसकी सारी डायमेंशन को क्या किया जाए, स्केल किया जाए, अगर स्केल किया जा रहा है तो। लेकिन एंगल्स क्या है, सारे के सारे एज इट इज रहते हैं। बात पकड़ में आई? जैसे आपने कहा था मैम ये छोटा वाला ट्रायंगल हो और चाहे बड़ा इक्विलेटरल ट्रायंगल, हमें इसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, तो सारे एंगल इसमें भी 60-60 है, इसमें भी 60-60 है, लेकिन जो सारी साइड्स हैं वो क्या हो गई, सारी साइड एक साथ स्केल हो गई है ना, और एक ही अनुपात में स्केल हुई हैं। अगर ये 4 गुनी हो गई है तो ये भी 4 गुनी हो गई, तो ये भी 4 गुनी हो गई, तो तुम्हें लग रहा है हाँ ये सिमिलर है। लेकिन एक को स्केल कर देते और दूसरी को स्केल ना करते तो सिमिलर नहीं था। एक्सरसाइज 6.1 इसी के साथ फिनिश होती है। अब मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी क्योंकि रीडिंग भी आपकी हैबिट में नहीं है, ठीक है। तो कैसे इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को स्टडी किया जाए वो भी हम आपको बताएंगे, तो पढ़ेंगे। लेकिन मेरी तरफ से क्या, आपने खुद ही ख़त्म कर लिया, ठीक है, ठीक। इतना आपको कॉमन सेंस था और ये चैप्टर आप कह रहे थे कठिन लग रहा है। चलो भाई पढ़ा जाए, पढ़े, ठीक। बताओ ट्रायंगल्स, इसको ठीक से एडजस्ट कर दीजिए एक बार। ठीक, चलो ट्रायंगल्स मतलब रोशनी आप शेयर कर लीजिए। हाँ, ट्रायंगल्स मतलब अनामिका बताओ। कोई भी चीज स्ट्रेट लाइन हो वो एक दूसरे को क्लोज करती है, मतलब काटती है। हाँ, एनक्लोज्ड एरिया जो है, ठीक है, एनक्लोज्ड एरिया, एनक्लोज्ड रीजन बाय एनी 3 स्ट्रेट लाइंस व्हिच आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट सम पॉइंट। दे शुड नॉट बी पैरेलल लाइंस। पैरेलल स्ट्रेट हो फिर पैरेलल हो जाए तो क्या ट्रायंगल बनेगा? नहीं बनेगा। तो जो एनक्लोज्ड रीजन, अगर एनक्लोज्ड रीजन नहीं बनना है देन देयर इज नो ट्रायंगल, ठीक। तो हर बात को हमको इंटरनली प्रोसेस करना है। चलो इंट्रोडक्शन कह रहे हैं, परिचय देते हैं भाई। यू आर फेमिलियर विथ ट्रायंगल्स एंड मेनी ऑफ देयर प्रॉपर्टीज फ्रॉम योर अर्लियर क्लासेस। आपको पता ही है ट्रायंगल्स के बारे में बहुत सारी प्रीवियस क्लासेस में। इन क्लास 9th यू हैव स्टडीड कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स इन डिटेल, ठीक। तो मैंने आपको रिवाइज करा दिया, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल को आपने 9th में ध्यान से पढ़ा होगा, ऐसी ये उम्मीद कर रहे हैं। Recall that 2 figures are said to be congruent if they have same shape and same size, ठीक है। जबकि इसके केस में क्या है, सिमिलर के केस में आपने क्या मुझे समझाया? हाँ, इनका सेम शेप तो है लेकिन सेम साइज जरूरी नहीं है। लेकिन कॉन्ग्रुएंस के केस में सेम शेप भी है और सेम साइज भी है, ठीक। तो तुमसे कोई पूछ ले, बताओ कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी के बीच में क्या डिफरेंस है, तो बता दो, मैं ही पूछूंगी आपसे, ठीक है। इफ दे हैव द सेम साइज, अच्छा,
Recall that two figures are said to be congruent if they have the same shape and the same size. In this chapter, we shall study about those figures which have the same shape but not necessarily the same size. And उनको हम क्या नाम देने वाले हैं? Similar shapes. इस केस में similar triangles आने वाला है आगे. Two figures having the same shape and not necessarily the same size are called similar figures. In particular, we shall discuss the similarity of triangles and apply this knowledge in giving a simple proof of Pythagoras theorem learned earlier. Pythagoras theorem आपको याद है? Yes, ma'am. किस ट्रायंगल के लिए होती है Pythagoras theorem? क्या कहती है Pythagoras theorem? Hypotenuse equals to perpendicular का square plus base square. Hypotenuse का square is equal to परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ठीक. ओके. कैन यू गेस हाउ हाइट्स ऑफ माउंटेन्स, से माउंट एवरेस्ट, और डिस्टेंस ऑफ सम लॉन्ग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स सच एज मून हैव बीन फाउंड आउट. तो कह रहे हैं भैया ऐसा है, बताओ कितने बड़े बड़े पर्वत कैसे नापे जाते होंगे, कि उनकी क्या ऊंचाई है, या चंद्रमा तक की दूरी कितनी कैसे नापी जाती होगी. एक बड़ा इंची टेप लेके चले. ठीक, ऐसा कह रहे हैं. डू यू थिंक, क्या तुमको ऐसा लगता है, डू यू थिंक दीज हैव बीन मेजर्ड डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ अ मेजरिंग टेप. वही क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने भी. ठीक है. In fact, all these heights and distances have been found out using the idea of indirect measurement. Wow! तो इसका मतलब there is something called indirect measurement. हर चीज़ को नाप के नहीं देख रहे हैं, लेकिन कुछ indirect measurement भी होते हैं, जिसके बारे में आप समझने वाले हैं इसमें. ठीक है. In fact, all these distances, heights and distances have been found out using the idea of indirect measurements, which is based on the principle of similarity of figures. Which is based on what? Similarity of figures. ठीक. अच्छा. तो कह रहे हैं सी एग्जाम्पल 7 क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एक्सरसाइज 6.3. इसके लिए, इसको समझने के लिए आप पीछे खोल सकते हैं. खैर अभी हम नहीं खोल रहे, आगे बढ़ते हैं. सिमिलर फिगर्स, नॉट सेम फिगर्स. सेम मतलब कॉन्ग्रुएंट है ना. सिमिलर फिगर्स. इन क्लास 9th यू हैव सीन दैट ऑल सर्कल्स विद द सेम रेडियाई आर कॉन्ग्रुएंट. अगर सबकी रेडियाई सेम है तो जो सर्कल प्रोड्यूस होंगे वो कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे. ठीक. ऑल स्क्वायर्स विद द सेम साइड लेंथ्स आर कॉन्ग्रुएंट. अगर सारे स्क्वायर्स और सभी की लेंथ जो है, साइड की लेंथ जो है वो बराबर है, तो कैसे स्क्वायर्स होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे. ठीक है. एंड ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स विद द सेम साइड लेंथ्स आर कॉन्ग्रुएंट. ठीक. नाउ कंसिडर एनी टू सर्कल्स, है ना, और मोर. कह रहे हैं फिगर में भी देख सकते हो 6.1 के फर्स्ट फिगर में. आर दे कॉन्ग्रुएंट? द आंसर इज नो, बिकॉज दे आर नॉट ऑफ द सेम साइज. सेम शेप तो है लेकिन सेम साइज नहीं है. Since all of them do not have the same radius, they are not congruent to each other. ठीक. Note that some are congruent and some are not, but all of them have the same shape. Shape कैसी है? Same है. So they all are what we call similar. They are similar. Two similar figures have the same shape but not necessarily the same size. समझ में आ रहा है? ठीक. Therefore all circles are similar. ठीक है, हमने कहा बढ़िया, समझ में आ गया. What about two or more squares or two or more equilateral triangles? नीचे देखो वो भी डायग्राम्स बना रखे हैं. See figure 6.1 का second part and the third part. As observed in the case of circles, here also all squares are similar and all equilateral triangles are similar. सब similars है, congruent नहीं है, same नहीं है. चलो, फ्रॉम द अबव वी कैन से दैट ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, अगर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं, सभी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर. जो कॉन्ग्रुएंट हैं वो सिमिलर तो हैं ही, लेकिन क्या जो सब कुछ सिमिलर हैं वो क्या सारे कॉन्ग्रुएंट हैं? नहीं. इस बात को याद रखिएगा, ये पहला नोट्स का पॉइंट है, इसको लिखिएगा. सो वी कैन से दैट व्हाट? ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट द सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट. जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट होंगे. कैन अ सर्कल एंड अ स्क्वायर बी सिमिलर? अब बताओ, ये पूछ लिया. कह रहे हैं क्या सर्कल और स्क्वायर सिमिलर हो सकते हैं? नो, बिकॉज शेप ही नहीं बराबर है, शेप ही सेम टू सेम नहीं है. कैन अ ट्रायंगल एंड अ स्क्वायर बी सिमिलर? नो.
These questions can be answered by just looking at the figures, of course. ठीक, evidently these figures are not similar. ठीक है, evidently मतलब evidence मतलब होता है प्रमाण. ठीक है, सीधा सीधा प्रमाण दिख रहा है. क्या प्रमाण दिख रहा है? तो आंख से ही प्रमाण दिख रहा है, देखा हुआ प्रमाण है. ठीक, चलो. मतलब यहाँ पर एविडेंटली का मतलब है जैसा कि स्पष्ट देखा जा सकता है कि ये दोनों सिमिलर नहीं है. ठीक, व्हाट कैन यू से अबाउट टू क्वाड्रिलेटरल्स ABCD एंड PQRS? भाई देखो, दो क्वाड्रिलेटरल्स बनाए हुए ABCD और PQRS, इसके बारे में क्या ख्याल लग रहा है आपको? आर दे सिमिलर? बताओ क्या लग रहा है, आँख से देख के बता. हाँ, अनामिका को लग रहा है हाँ, मुझे भी लग रहा है हाँ, लग रहा है मतलब, बाकी पता नहीं. हाँ, लग रहा है. ठीक, तो क्या आगे कह रहे हैं दीज फिगर्स अपीयर टू बी सिमिलर. अपीयर टू बी मतलब ऐसा लग रहा है कि ये सिमिलर है, बट वी कैन नॉट बी सर्टेन अबाउट इट. लेकिन जैसे आप लोगों ने इतनी देर लगाई ना, ऐसे ही हमें भी थोड़ा देर लग रहा है. कह रहे हैं हम अभी पक्का नहीं कह सकते. तो पक्का कहने के लिए हमारे पास कोई ना कोई बात है जो हमें समझ में आनी पड़ेगी, कोई नाप जोक का तरीका है जो हमारे दिमाग में आना पड़ेगा कि हम 100% कहते हैं हाँ भाई ये हमने चेक कर लिया है, इसका मतलब 100% ये कैसे हैं, सिमिलर हैं. Therefore, we must have some definition of similarity of figures, and based on this definition, some rules to decide whether the two given figures are similar or not. तो कह रहे हैं चूंकि आप पक्का नहीं हो पा रहे हैं, तो अब हमें पक्का करने के लिए कोई रूल्स, कोई डेफिनेशन कुछ चाहिए ना, जिसको हम कह सकें हाँ भाई ये चीज़ें चेक चेक चेक, दैट मीन्स इट इज़ सिमिलर. ठीक, तो कह रहे हैं उसको खोजा जाएगा. फॉर दिस, इसके लिए लेट अस लुक एट द फोटोग्राफ्स गिवन इन फिगर 6.3. चलिए देखिए, 3 ताजमहल की पिक्चर्स दी हुई हैं. ठीक है, बताओ क्या लग रहा है, ये क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, सेम है? नहीं. क्या ये सिमिलर है? हाँ, लग रहा है, अभी भी लग रहा है, पता नहीं कैसे इसको कहेंगे कि हाँ है कि नहीं. तो कह रहे हैं हाँ, यू विल एट वंस से, एट वंस मतलब तुरंत, फटाफट. ठीक है, यू विल एट वंस से दैट दे आर द फोटोग्राफ्स ऑफ द सेम मॉन्यूमेंट दैट इज ताजमहल बट आर इन डिफरेंट साइजेस. जैसे कि आपने तुरंत कह दिया हाँ हाँ ये है सिमिलर. वुड यू से दैट द 3 फोटोग्राफ्स आर सिमिलर? तो आप कहोगे कि ये 3 फोटोग्राफ्स सिमिलर हैं? तो आपने यस, जैसे आपने यस कहा वैसे ही आगे लिखा यस दे आर, है ना. तो ये क्या है, सिमिलर हैं.